केंद्र सरकार से टकराव के बाद ट्विटर ने नए आईटी नियम का पालन करने का निर्णय लिया है। सोमवार को सोशल मीडिया कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब पेश किया। कंपनी ने भारत सरकार के आईरूल कानून 2021 को लागू कर दिया है। कंपनी ने एक अधिकारी की नियुक्ति 28 मई को ही कर दी थी। वहीं कोर्ट में मंगलवार सरकार ने ट्विटर के दावे को खारिज कर दिया था। सरकार ने दोनों डोज में अलग वैक्सीन का ट्रायल शुरू करने की योजना बनाई। इस ट्रायल में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक समेत 8 वैक्सीन को शामिल किया जा सकता है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा ने बताया कि हम 2 ऐसी वैक्सीन का कॉम्बिनेशन तलाश रहे हैं जो बेहतर नतीजे दे सके। देश में हर चीज के बढ़ते दामों के बीच महंगाई से थोड़ी राहत मिली है। 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर का रेट 122 रुपए कम किया गया। आज से लागू दरों में 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के भाव में कोई बदलाव नहीं किया गया। 19 किलो का सिलेंडर दिल्ली में 1470 रुपए और मुंबई में 1422 रुपए में मिलेगा। पेट्रोल डीजल के भाव ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। बीते मई महीने में पेट्रोल 3 रुपए 83 पैसे और डीजल 4 रुपए 42 पैसे महंगा हुआ है। 4 मई से 31 मई के बीच 16 बार तेल के भाव में बढ़ोतरी देखी गई। देश के 130 जिलों में पेट्रोल 100 रुपए के पार बिक रहा है। श्रीगंगानगर और अनूपपुर में पेट्रोल 105 रुपए पर पहुंच गया है। भारत को रूस से स्पुतनिक वैक्सीन की तीसरी खेप मिली। आज रसिया से स्पेशल फ्लाइट तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद पहुंची। बता दें कि रूस की वैक्सीन स्पुतनिक V को भारत में मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत आज वैक्सीन की तीसरी खेप भारत पहुंची। छत्तीसगढ़ के बाद अब दिल्ली में भी शराब की होम डिलीवरी होगी। दिल्ली सरकार ने भारतीय शराब और विदेशी शराब की होम डिलीवरी को अनुमति दे दी है। शराब का ऑर्डर मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए करना होगा। सागर अड़ा की हत्या के मामले में गिरफ्तार पहलवान सुशील कुमार के आर्म्स लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरोपी के लाइसेंस विभाग ने रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि सुशील साथी पहलवान की हत्या के आरोप में फरार था, जिसे कुछ दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीसीसीआई सचिव जय शाह की अगुवाई में सभी टीम यूएई पहुंच गई है। अध्यक्ष सौरव गांगुली बुधवार को वहां पहुंचेंगे। बोर्ड IPL 2021 के फेज 2 के साथ साथ T20 वर्ल्ड कप भी यहीं करने पर विचार कर रही है। बीसीसीआई के अधिकारी इस मुद्दे पर अमीरात क्रिकेट बोर्ड के साथ विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, जिसमें IPL की सभी टीम को वैक्सीन लगाने पर भी चर्चा हो सकती है। कश्मीर की एक छोटी बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उसने ऑनलाइन क्लासेस और होमवर्क से परेशान होकर अपने टीचर्स की शिकायत पीएम मोदी से की, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने मामले पर संज्ञान लिया। बच्ची ने मासूमियत से कहा कि छोटे बच्चों को ज्यादा काम का बोझ क्यों। छत्तीसगढ़ सरकार की योजना तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार के साथ अब परिवहन विभाग भी जुड़ गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज इसका वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया। इस नई सुविधा से स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और स्टेशन प्रमाण पत्र से संबंधित 22 परिवहन सेवाएं स्पीड पोस्ट से घर पहुंचाएंगी। पूर्व सीएम रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा है, साथ ही ट्वीट कर आरोप भी लगाए। उन्होंने राज्य सरकार पर कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया, साथ ही झूठ बोलने और गुमराह करने का भी उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार कोरोना से मौत के आंकड़े छिपा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी चौतरफा हमलावर हो गई। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि मोदी सरकार की जीरो वैक्सीन नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। मामले पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को भारत माता के नाम पर सिर्फ बयानबाजी करना आता है। मध्य प्रदेश से 4 राज्यों के लिए बस सेवा अब 7 जून तक बंद ही रहेगी। प्रदेश में कोरोना केस को देखते हुए परिवहन विभाग ने यह कदम उठाया। इससे पहले इन पर 31 मई तक रोक थी। इसके लिए विभाग ने नए आदेश जारी कर दिया। आदेश के मुताबिक अब 7 जून तक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के लिए बस सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। कोरोना की जंग हार जाने वाले पत्रकारों के परिवार के लिए रायगढ़ सांसद गोमती साय ने मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने पत्रकारों के परिवार के एक सदस्य को केंद्रीय विद्यालय में दाखिला दिलाकर उसकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी उठाने की बात कही। साथ ही लोगों को कोरोना से सतर्क रहने और नियमों का पालन करने के लिए कहा। इंदौर में संक्रमण दर 5% से अधिक होने से अनलॉक में अधिक रियायत नहीं मिल पाई। शहर में 6 घंटे के लिए किराना दुकानें, 7 घंटे दूध और 9 घंटे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। मुख्य बाजारों में पुलिस और नगर निगम की टीम प्रोटोकॉल की समझाइश दे रही है। वहीं शनिवार रविवार जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। इसमें मंदिर, मस्जिद सहित पूजा स्थल बंद रखने का आदेश है।
मध्य प्रदेश के 33 निजी अस्पतालों में कोविशील्ड लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। लोगों को 900 रुपए में टीका लगाया जाएगा। इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट को 98,000 डोज खरीदने के लिए ऑर्डर दिया गया। वहीं निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन पर प्रशासन की नजर होगी। कवर्धा में वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन जिले में हफ्ते भर से 18+ के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन रुका हुआ है। जिले में अब तक 18+ के 14,900 लोगों को ही वैक्सीन लग पाया है, जबकि 45+ के 1,33,000 लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है। सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मनिंद्रगढ़ के बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटा। इस मौके पर लोगों से कोविड के लिए बनाए गए नियमों का पालन करने की अपील की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी सेवा ही संगठन कार्यक्रम बना रही है। बालोद जिले में तेंदुपत्ता संग्रहण के दौरान अलग अलग समय में हुई बारिश से तेंदुपत्ता संग्रहण और खरीदी कार्य कुछ प्रभावित हुआ। वहीं इस बार पत्ते की क्वालिटी में भी कुछ कमी आई है। बताया गया कि इस बार जिले में 26,400 मानक बोरे का लक्ष्य रखा गया था, जहां अभी तक 75% खरीदी की गई है। वहीं बालोद जिले में पिछले साल की तुलना में 4% संग्रहण कम हुआ है। छत्तीसगढ़ में इस हफ्ते हवाई यात्रियों की संख्या में 24% की बढ़ोतरी हुई। दूसरे राज्यों से आने पर पहले RT-PCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया गया था। सरकार ने अब इसे समाप्त कर दिया है। 24 मई से 30 मई के बीच 5,794 यात्रियों ने सफर किया। यह आंकड़ा इसके पहले हफ्ते की संख्या से 24% ज्यादा रहा। सरायपाली की इच्छापुर पंचायत के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर ग्रामीणों ने लाखों रुपए गबन करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत जनपद सीईओ और SDM से की है। ग्रामीणों का आरोप है कि फर्जी बिल बनाकर बिना काम करवाए अधिकारी की साठगांठ से लाखों रुपए गबन कर दिए गए। बलरामपुर में IBC24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद जिले के किसानों को अब सहकारी समिति से खाद मिलने लगा है। खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लिया, जिसके बाद राजपुर अनुभाग के सबसे बड़े समिति से किसानों को खाद का वितरण शुरू कर दिया गया है। दुर्ग में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा। शाम 6 बजे के बाद बंद होने के निर्देश का लगातार उल्लंघन कर रहे पन्ना स्वीट्स पर नगर निगम ने कार्रवाई की। हमले के दबिश के वक्त दुकान के अंदर 20 से अधिक ग्राहक मौजूद थे, जिसमें से कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया था। MP में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। जूनियर डॉक्टर्स आज से कोविड सेवाएं भी बंद करने वाले हैं। हड़ताल में करीब 3,000 जूनियर डॉक्टर्स शामिल हैं। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर डॉक्टरों ने मोर्चा खोल दिया है। इससे कोरोना मरीजों को परेशानी हो सकती है। उज्जैन में 1100 साल पुरानी मूर्ति मिली है। महाकाल मंदिर में चल रही खुदाई के दौरान यह मूर्ति मिली है। खुदाई में मिली मूर्ति का भूवैज्ञानिक परीक्षण कराया गया। बताया जा रहा है कि अवशेष परमार काल के दौरान तोड़े गए मंदिरों में के होंगे। बहरहाल अभी मूर्ति किस काल की है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। डोंगरगढ़ में बिजली की आंख मिचौली से लोग परेशान हैं। इसे लेकर स्थानीय निवासियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने CM बघेल और बिजली विभाग को ज्ञापन सौंपा। इस पर कांग्रेस विधायक भुवनेश्वर बघेल ने मामले पर संज्ञान लिया और 6 महीने में बिजली विभाग द्वारा किए गए ट्रांसफार्मर और लाइन संधारण की जानकारी मांगी है। मानसून से पहले एक बार फिर रेत माफिया सक्रिय हो गए। बिलासपुर के अर्पा नदी में रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण तेजी से किया जा रहा है। स्वीकृत रेल घाटों के अलावा बड़े पैमाने पर रेत माफिया रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। इधर खनिज विभाग रेत माफिया पर कार्रवाई का दावा कर रहा है। कांकेर जिले के पकांजूर संगम चौक में नक्सलियों ने भारी मात्रा में पर्चे फेंके, जिसमें बस्तर में आदिवासियों के नरसंहार के दोषी पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करने सजा देने की मांग की है। और महाराष्ट्र के कोटमी में 13 नक्सलियों को मारने की निंदा करने को कहा गया। घटना पकांजूर थाना क्षेत्र की है। रतनपुर के रेगवार गांव में दिमागी तौर पर कमजोर युवक ने अपने ही पिता को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। रात को दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद तैश में आकर आरोपी पुत्र ने अपने पिता की डंडे से पीट कर हत्या कर दी और लाश को घर की बाड़ी के पीछे घसीटकर फेंक दिया। मामले की सूचना पर रतनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया। रायपुर के अवंती विहार में 60 वर्ष के अधेड़ का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। 2 से 3 दिन पुराने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हालांकि मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। तेलीबांधा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतक की शिनाख्त की कार्रवाई में जुट गई है। जांजगीर चांपा में महिला से गैंगरेप करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पीड़िता की आवाज सुनकर पहुंचे पति का गला आरोपियों ने दबाने की कोशिश की और मारपीट की।
महिला की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी राजेश राठौर, पवन जायसवाल और अमृत कंवर को गिरफ्तार किया। राजधानी रायपुर के उरला थाना क्षेत्र में एक पिता की दरिंदगी सामने आई है। पिता ने अपनी ही 18 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी पिछले 2 साल से धमकी देकर बेटी के साथ ही शारीरिक संबंध बना रहा था। घटना की जानकारी होने पर मां ने बेटी के साथ थाने में शिकायत लिखाई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। राजधानी रायपुर में रेप का एक और मामला सामने आया है। खमतराई थाना इलाके के राव भाटा आजाद नगर में आरोपी सुखदेव बंजारे ने पड़ोस में रहने वाली 13 साल की नाबालिग को जान से मारने की धमकी देकर रेप किया। आरोपी पिछले 6 महीने से रेप की घटना को अंजाम दे रहा था। इधर मामला दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। ग्वालियर में एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका को 2 महीने तक बंधक बनाकर रखा। इस दौरान आरोपी ने प्रेमिका के साथ कई बार दुष्कर्म किया। वहीं प्रेमिका ने उस पर शादी के लिए दबाव बनाया तो प्रेमी मुकर गया। इसके बाद पीड़िता ने इसकी शिकायत थाने में की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नया रायपुर में ट्रक ड्राइवर से लूट की घटना सामने आई। हालांकि पुलिस ने 12 घंटे में एक नाबालिग समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नवा रायपुर के ऊपरवारा में निर्माणाधीन रेलवे ट्रैक के पास ट्रक ड्राइवर ने लूट का शिकार हो गया। सुबह 5 युवक आकर सोते हुए ड्राइवर से मारपीट कर 15,000 रुपए और एक मोबाइल लूट कर फरार हो गए। कवर्धा के बाटेसुर में एक 10वीं पास युवक क्लिनिक खोलकर ग्रामीणों की जान से खिलवाड़ कर रहा था। मामले की जानकारी मिलती है स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की टीम गांव पहुंची और फर्जी डॉक्टर तिहारी राम को गिरफ्तार किया। साथ ही उसकी क्लिनिक से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां मिली हैं। कवर्धा में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 15 लाख रुपए के साथ एक युवक को पकड़ा है। पुलिस ने जब युवक से पूछताछ की तो उसने अपने पास रखे लाखों रुपए का जवाब नहीं दे पाया। मामले को संदिग्ध मानकर पुलिस जांच कर रही है। युवक बालाघाट से कवर्धा आ रहा था, जिसे बोरला पुलिस ने धर दबोचा। जांजगीर चांपा की शिवरी नारायण पुलिस ने जमीन विवाद में सुलह कराने के नाम पर 5 करोड़ मांगने और धमकाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। मामले के 2 अन्य आरोपी को अग्रिम जमानत मिल गई है। कोरिया में घरेलू विवाद को लेकर एक बड़े भाई ने छोटे भाई के डंडे से जमकर पिटाई कर दी, जिसने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और अपराध से बचने के लिए झूठी जानकारी देने का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। अंबिकापुर में चोरी की वारदात तेजी से बढ़ रही है। जिले में लॉकडाउन खुलते ही चोर गिरोह सक्रिय हो गए हैं। बता दें कि चोरों ने एक ही रात में 8 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मुरैना के कैलारस स्थित हनुमान मंदिर में चोरी का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक अज्ञात बदमाशों ने मंदिर से चांदी का मुकुट, बाजूबंद, कवच और अन्य आभूषणों की चोरी की। हालांकि आरोपियों ने चांदी के मुकुट और पीतल की मूर्ति को वहीं छोड़ दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कवर्धा के बोरला पुलिस ने वाहनों की चेकिंग के दौरान एक युवक के पास से 15 लाख कैश बरामद किया। वहीं पैसों के बारे में पूछने पर युवक गोलमोल जवाब देने लगा। साथ ही पास पैसों से संबंधित कोई जरूरी कागजात वो पुलिस को नहीं दिखा पाया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कबीरधाम जिले के पंडरी पानी कैंप में सीएफ का एएसआई क्रिस्टोफर लकड़ा 21 अप्रैल से लापता है। कैंप प्रभारी ने मामले की रिपोर्ट रेंगाखार थाने में दर्ज कराई थी। एसपी ने लापता जवान के सीमावर्ती क्षेत्रों में तलाश जारी रखी। जवान के लापता होने से नक्सलियों की भूमिका पर से इनकार नहीं किया जा सकता। 1.5 महीने में जवान का कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बसना पुलिस शराब तस्करों के खिलाफ मुहिम चला रही है। इसके बावजूद क्षेत्र में शराब तस्करी का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस ने पीड़िता के पास घेराबंदी करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 80 लीटर देसी शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत 16,000 आंकी गई है। भाटापारा के गोगिया गांव में सरपंच पति के दबंगाई के चलते दहशत का माहौल बना है। 2 लाख की राशि और पुराने मामले में समझौता नहीं करने से नाराज सरपंच पति ने साथियों के साथ पीड़ित के घर में तोड़फोड़ की और घर में आग लगा दी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने ग्रामीण थाने में की। इधर सरपंच पति सहित 10 आरोपियों को ग्रामीण थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं 2 आरोपी अब भी फरार है। अंबिकापुर में 5 फीट के कमोड लेपर्ड का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। सांपों का रेस्क्यू करने वाले सत्यम ने लेपर्ड को पकड़कर वन विभाग के हवाले किया। शहर के मोमिनपुरा इलाके में करीब 3 दिन से लेपर्ड मौजूद था, जिसे नाली तोड़कर रेस्क्यू किया गया।
बालोद जिला के डोंडी ब्लॉक के गांव में ग्रामीणों ने एक बड़े अजगर को पकड़ा। इस काम के लिए ग्रामीणों ने वन विभाग और रेस्क्यू टीम का इंतजार नहीं किया, बल्कि एक मकान की बाड़ी में घुसे अजगर को मिलकर रस्सियों की सहायता से बाहर निकाला और उसे जंगल में छोड़ दिया। मंडला का कान्हा टाइगर रिजर्व आज से फिर शुरू हो गया। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए टाइगर रिजर्व को खोला गया है। वहीं रिजर्व को कोर जोन में पर्यटकों के लिए 30 जून तक खुला रहेगा, जबकि बफर जोन मानसून में भी शुरू होगा। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। बालोद जिले के कोविड सेंटर में कार्यरत नर्सों और डॉक्टर का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें डॉक्टर और नर्सेस कोरोना मरीजों के बीच पीपीई किट पहनकर नृत्य और प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। मरीजों का उपचार और देखभाल करने के साथ साथ न केवल उनका हौसला बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि कोरोना से लड़ने की ताकत भी दे रहे हैं।